हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान विषय से हमारा पर्यावरण से कार्यपत्रक 40 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। विद्यार्थियों, विश्व में सभी स्थान एक समान नहीं हैं। कहीं सूखे रेगिस्तान हैं, कहीं बर्फीले प्रदेश, तो कहीं गर्म नम वर्षा वन। किसी जगह पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका भी उस स्थान विशेष के अनुसार होता है। आने वाले कुछ कार्यपत्रकों में हम विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेशों जैसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। आइए अमेजन बेसिन के उदाहरण से जानते हैं। विद्यार्थियों, आइए अमेजन बेसिन के बारे में जानते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन, भौगोलिक स्थिति इसका देखते हैं बच्चों। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के बीच स्थित है। विस्तृत इस बीच भाग को भूमध्य प्रदेश कहते हैं। मतलब भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। विद्यार्थियों, यह नदी ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों से अपवाहित होती है। अमेजन नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में आंध्र महासागर में पहुंचती है। अमेजन नदी में बहुत सारी नदियां, सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ की जलवायु बच्चों देख लेते हैं अमेजन बेसिन का। तो पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम होता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं अमेजन बेसिन से जुड़े हुए। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं की आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। विद्यार्थियों, सहायक नदियाँ क्या होती हैं? तो यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। बड़ी नदी में, जैसे बड़ी नदी है, इसमें आकर के छोटी नदियाँ जो मिलती हैं, तो ये सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए नदी बेसिन क्या होता है बच्चों? तो मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है, वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्रियाकलाप है बच्चों, देख लेते हैं। अमेजन नदी की सहायक नदियों का पता लगाना है। तो ये आपको पता लगाना है, आपके पास आपको टाइम देते हैं, आप इसको पता लगा करके हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो इसका बच्चों लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पहले प्रश्न का आंसर है यहाँ पर नीचे देखिए, उष्णकटिबंधीय भौगोलिक क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक को पहनना पसंद करेंगे और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, अमेजन बेसिन में कपास से बने वस्त्र पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि गर्म और आर्द्र वातावरण के लिए कपास सबसे अच्छी सामग्री है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।